अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आज से जॉइनिंग है तो बता सकती हूँ। ठीक है, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें सिर्फ आज मैं आपको कैबिन दिखा दूँ। ये आपका कैबिन है। मैम ने आपको काम तो समझा दिया होगा, उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी। अच्छा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे बता सकती हैं। हमारे ऑफिस में टीम वर्क होता है, यहाँ सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको भी हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट बहुत पसंद आएगा। एंड आई होप कि मैं काम भी जल्दी सीख जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हारी चाय। शुक्रिया बुआ। वो हीरा नाश्ता करके गई है? हीरा नाश्ता नहीं करके गई है। ओहो, वैसे पराठे बड़े जबरदस्त बनाती हैं आप। एक खा के जी नहीं भरता। एक पराठा बना देंगे? बना दूंगी, पराठा बना देंगी। घी जरा कम रखिएगा। कैसी नींद आई रात को तुम्हें? बहुत अच्छी। मुझे लगा एक लंबे अरसे के बाद सुकून की नींद सोई हूँ। अब तुम्हें हमेशा ही सुकून की नींद आएगी। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ ऑफिस के लिए। बहन का रिश्ता क्या होता है ये आज मैंने महसूस किया। कितनी बदकिस्मत थी मैं, इतना खूबसूरत रिश्ता होते हुए भी इस रिश्ते से महरूम रही। आप बहुत अच्छी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तो अल्लाह ने ये सब नवाजा है आपको। आपने मामा की इतनी ज्यादतियों के बावजूद मुझे अपने घर में पनाह दी। देखो सोया, जो हो गया उसे भूल जाओ। हमें माजी को भुलाकर हाल में जिंदा रहना है। और हमारा हाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी बहन जो मिल गई है। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बस रिलैक्स रहो। और मैं जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारा हक है मुझ पर। चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बुआ आए ना, नाश्ता करें। ये मेरा घर है, तुम्हारे इनविटेशन की जरूरत नहीं है मुझे। लगता है
आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, मैं चला जाता हूँ। मुझे तो तुम्हारा यहाँ रहना भी कुछ खास पसंद नहीं। मैं भी इस घर में आपकी बेटी की वजह से ही रह रहा हूँ, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता। बहुत दफा कहा है उसको कि नौकरी ना करे, लेकिन वो भी जिद्दी है आपकी तरह, बहुत जिद्दी है। उसको कह चुका हूँ कि उसके खर्चे उठा सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी उसने और फिर भी नौकरी कर ली। अगर उसको तुम्हारी काबिलियत पर जरा भी यकीन होता तो वो हरगिज ये नौकरी ना करती। वो मेरी बेटी है, उसमें इज्जत नफ्स भी है और ईगो भी। उसको फारिग बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का कुछ खास शौक भी नहीं है। मुझे फख्र है अपनी तरबियत पर। हाँ, कुछ कम अकल है, कुछ गलत फैसले कर लिए उसने जिंदगी में, लेकिन मुझे उन्हें सुधारना अच्छी तरह आता है। दामाद हूं आपका, कभी तो तरीके से बात कर लिया करें। वैसे आपको तकलीफ तो बहुत होती होगी ना, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद आपकी बेटी एक छोटी सी जगह पे नौकरी कर रही है ना। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। जो लोग जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं या दूसरों के कंधों पर चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा मुंह के बल ही गिरते हैं। खैर, तुम नहीं समझोगे इन बातों को, और मुझे मेरी बेटी के जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। अगर आप मेरी वजह से ये सब कह रही हैं तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं तो हीरा की वजह से ये सब कह रहा हूं। अब देखें ना, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि आजकल किस तरह का माहौल है, क्या कुछ नहीं हो रहा दफ्तरों में। देखो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। इट्स बेटर दैट यू स्टे आउट ऑफ इट। और तुम मेरी बेटी को मेरी कमजोरी समझ रहे हो। एक्चुअली वो मेरी ताकत है। खैर, तुम करो जो तुम रोज ही करते हो और सिर्फ यही करते रहते हो, नाश्ता। कैरी ऑन। सारा मजा बर्बाद कर दिया नाश्ते का। यानी किस मिट्टी की बनी है ये औरत। इसे हराना इतना आसान नहीं है तैमूर, कुछ करना पड़ेगा। बुआ, पराठा ले आए। बुआ, एक ऑमलेट भी बना लीजिएगा। हेलो।
मुझे आज तुमसे मिलना है बहुत जरूरी काम के लिए। मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके। हेलो। हाँ, रेडी हो गया हूँ मैं, बस निकल रहा हूँ। तुम रेडी हो? चलो आ रहा हूँ। See you। मुझे एक एक सेकंड की खबर चाहिए। वो कहाँ जाता है, किन लोगों से मिलता है, उसका पास्ट क्या है, यहां तक कि उसके जहन में क्या चल रहा है, मुझे इसकी भी रिपोर्ट चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे ये सारी चीजें सबूत समेत चाहिए। बगैर सबूत के कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। काम 100% होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें मैडम, हमारा तो काम ही यही है। ये काम जितनी जल्दी हो सके करना है। मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूँ, बस सबूत हाथ में आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके। चलो, बाकी रकम काम होने के बाद। जल्द मिलते हैं, चलता हूँ। नहीं आया ना भाई, देख लिया अम्मा। और कितना इंतजार करवाओगी? उस लड़के का रिश्ता कहीं और हो जाएगा। लगता है हमें भी भागकर शादी करनी पड़ेगी। जिन बहनों का तैमूर जैसा खुदगर्ज भाई हो, उन्हें यही करना पड़ता है या सारी जिंदगी घर बैठना पड़ता है? हमसे तो कोई भागकर शादी भी नहीं करेगा, हमारे पास ऐसा है ही क्या? बहुत बेगैरत लड़कियां हो, जरा शर्म नहीं है। माँ के सामने भागकर शादी का बोल रही हो। और वो आपका लाडला बेटा जो भागकर शादी कर चुका है, उसके बारे में क्या ख्याल है? हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं और तुम उस पर भी गुस्सा कर रही हो। अम्मा मैं तो कहती हूँ एक बार भाई से जाकर मिलते हैं और उसकी सास से, शायद कोई बात बन जाए। मरता इंसान हाथ पांव तो चलाता ही है, और एक तुम हो यहाँ पे ऐसे ही बैठी हो हाथ पे हाथ धरे। जिंदगी तो हमारी खराब हो रही है, अम्मा को क्या? तो क्या करूं मैं? मुझे शौक नहीं है तुम लोगों को घर बैठाने का। जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, आगे तुम लोगों की किस्मत। अम्मा, किस्मत इंसान अपनी खुद ही बनाता है, जैसे तैमूर ने बनाई है। देखा नहीं अपनी जिंदगी कितनी सुकून से गुजार रहा है, ऐश कर रहा है। अब तो उसे हमारे गरीब खाने में आना भी नहीं अच्छा लगता। वो तो हमसे ऐसे ताल्लुक तोड़ बैठा है जैसे हम उसके कुछ लगते ही नहीं है। वो तो अपनी अयाशी और सुकून के लिए हमें भी बेच डाले, अभी तो सिर्फ ताल्लुक तोड़ा है। अम्मा अब उसे भूल जाओ, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो ना कहो, मेरा इकलौता बेटा है, वाहिद सहारा है मेरा। कैसे जी पाऊंगी उसके बगैर में? अम्मा, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। वो यहाँ हमारी जबान बंद करने आए थे। वो तुम्हारे बेटे को ले गई है हमेशा के लिए, अब वो वहीं रहेगा हमेशा के लिए घर दामाद बनकर। अम्मा वो तुम्हें चकमा देकर चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो और हमारे बारे में सोचना शुरू करो। कुछ तो करो। तुम्हारी सही ऐश है, कैसी लॉटरी निकली है तुम्हारी। अरे अभी कहाँ यार, अभी तो सिर्फ गाड़ी हाथ आई है, दौलत हाथ आना बाकी है। अभी तो रुपए रुपए का मोहताज हूं मैं। एक बार दौलत हाथ आ गई ना, फिर तुम और मैं मिलके कैसा एंजॉय करेंगे। हाय हाय। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। मुझे आयशा मिली थी, वो कह रही थी कि तुम अब तक महविश से मिलते हो। आयशा? आयशा की बात पे यकीन कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे जेलस है वो, जलती है। वो मुझसे क्यों जलेगी और क्यों झूठ बोलेगी मुझसे? इसमें उसका क्या फायदा? अब मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जलती है, तुम्हारी और मेरी लड़ाई करवाना चाहती है। तैमूर, उसने मुझसे कहा था कि अगर तैमूर ना माने तो मुझे बुला लेना। उसने तुम्हें महविश के साथ देखा था।
उसे वहम हुआ है, वो वहम तुम्हारे जहन में डाल रही है। उसकी बातों को सीरियस मत लो। तुम जानती हो ना उसकी नेचर को, वो ऐसी ही है। हमारे रिलेशन को खराब करना चाहती है। और देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाना होता तो मैं तुम्हें हीरा वाली बात बताता, वो भी छुपा लेता ना। लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, और ये शादी तो मैंने मजबूरी में की है ना, हमारे लिए। अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम इस स्टेज पे आके भी ना आयशा की बातों पे यकीन करके मुझ पे शक कर रही हो। आयशा कह रही थी कि उसने महविश के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था। अरे वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया हुआ था, वो भी वहां आ गई, वहीं मुलाकात हो गई तो इकट्ठे बैठ गए। वही देखा होगा उसने। उसके और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ तैमूर, वरना मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हिरा से पैसे मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ तो ठीक कह रहा हूँ मैं। अब भी तुम ही हो मेरी जिंदगी में, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तैमूर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे भरोसा किया। अब मेरा भरोसा ना तोड़ना, वरना मैं दूसरी लड़कियों की तरह छुप छुप कर आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी तैमूर। फराह, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? और मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, बताओ भला, क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा चलो ठीक, कॉफी पिलाओ फिर मुझे। कॉफी? हाँ बिल्कुल, कॉफी पिला देता हूँ, लेकिन बिल तुम्हें देना पड़ेगा। उधर अब कैश नहीं है ना, उधार है, सूद के साथ चुका दूंगा। ठीक है। मिस हेरा, आप अभी तक गई नहीं? सब लोग ऑफिस से जा चुके हैं। बस थोड़ा सा काम रह गया था, सोचा कंप्लीट करके जाऊं। मुझे लगता है आपको जॉब पे रखने का हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था। आपकी तरफ से हर काम ऑन टाइम हो रहा है। एक्चुअली मैंने लाइफ में कभी भी जॉब नहीं की, इसलिए थोड़ा काम समझने में टाइम लग रहा है, बट मैं ग्रेजुअली ट्रैक पे आ जाऊंगी। आप ऑलरेडी ट्रैक पर ही हैं, बस थोड़ा सा टाइम आपको और लगेगा चीज़ों को समझने में, उसके बाद स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। आप अगर घर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। नहीं, मैं काम कंप्लीट करके ही जाऊंगी। चलें ठीक है, ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज आ जाएं, मुझे मामू की तरफ जाना है, और वैसे भी इस रोड पे कन्वीनियंस मिलना मुश्किल है। मिल जाएगी। प्लीज देखें, आप बैक सीट पे बैठ जाइएगा, मुझे ड्राइवर समझ लें। आप समझ लें आप टैक्सी में बैठी हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं खुद चली जाऊंगी। किसी अजनबी के साथ चली जाएंगी, मगर मेरे साथ नहीं। मेरे लिए आप भी एक अजनबी ही हैं। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप आराम से पीछे बैठे और मैं आगे, दो अजनबी एक गाड़ी में। एक बार तो मैं आपसे बच गई थी, लेकिन दोबारा जानबूझ के आपकी गाड़ी में बैठ के मेरे रिस्क नहीं ले सकती। अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूं। ऐसे मत देखें, वरना इर्द गिर्द के लोग समझेंगे कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, और वो आपकी मदद को आ जाएंगे। प्लीज। क्या बात है सोया?
फिर से घर से भागने का सोच रही हूँ। अगर तुमने ऐसे किया भी ना तो फायजा मेरी जान ले लेगी। बुआ, मैं इस घर से भागकर कहाँ जाऊंगी? देखो बेटा, जब से तुम आई हो ना फायजा बहुत खुश रहती है, उससे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। बहन है ना तुम्हारी, बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा होता है बेटा। फायजा बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है तुमसे। वो इतनी अच्छी है बेटा कि उसने मुझ जैसी बेसहारा औरत को आधी रात को पनाह दी जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं भूल सकती बेटा। तुम तो बहन हो, तुम्हारा तो वो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। और एक बात बताओ, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, उसने कभी मुझसे किसी चीज का हिसाब किताब नहीं मांगा। इस पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दी, कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा। इज्जत अलग करती है मेरे दिल से हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे और उसकी मुश्किलें आसान करे, परवरदिगार। आमीन। एक बात पूछूं आपसे? पूछे। आप यूं टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी, मतलब मैं समझा नहीं, आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है कि फायजा आसिम की बेटी और यूं बीच सड़क में टैक्सी का वेट कर रही हो, कुछ अजीब सी बात है मेरे लिए। देखिए, मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे पर्सनल सवाल करें। और मेरी शनाख्त फायजा आसिम की बेटी नहीं है। मैं हिरा आसिम हूँ, हिरा आसिम। मेरी अपनी पहचान है, मैं किसी के नाम की मोहताज नहीं हूँ। तो माइंड ही कर गई। आई एम सॉरी, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। मैंने आपको बाहिफाजत आपके घर तक पहुंचा दिया। अब तो आपको शक नहीं होना चाहिए मेरी ड्राइविंग पे। थैंक यू। तुम्हें शगुफ्ता आपा ने घर से निकलने कैसे दिया? उस मामू, घर में घबराहट हो रही थी तो सोचा कि आपकी तरफ आ जाऊं। ऐसे भी मामा को बता कर आया। जब से यहाँ आए हो कुछ खोए खोए सा लग रहे हो। बात क्या है? कोई बात नहीं। तुम्हारे जख्म ठीक हुए? नहीं, अभी भी हरे हैं। इतने भी हरे नहीं है जितनी गहराई से तुमने कहा है। आप नहीं जानते, मुझे पता है। जख्म अभी भी हरे हैं। किन जख्मों की बात कर रहे हो तुम? मामू, हिरा का क्या मामला है? क्या हुआ उसे? अब समझ में आया कि तुम किन जख्मों की बात कर रहे हो। देखो बेटा अरसलान, हिरा को अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। जानता हूं मामू, आप मुझे बताएं कि हिरा को क्या हुआ है।
उसकी गाड़ी किधर है? आपको पता है, आज मैंने उसे सड़क पर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखा है। हिरा जॉब कर रही है। फाइजा ने फैसला किया कि वो अपने पास से तैमूर और हिरा को एक पैसा भी नहीं देगी। तैमूर तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो हिरा ने सोचा क्यों ना वही जॉब कर ले। मुझे उसे इस हालत में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो पहले की तरह नहीं रही, बहुत बदल गई है। मामू, आप फाइजा मैम से बात करें, उनसे बात करें कि हिरा के साथ ये सब मत करें। देखो बेटा अरसलान, हिरा फाइजा की बेटी है। फाइजा जो चाहे हिरा के साथ कर सकती है। भला मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला, कुछ बोलने वाला? तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी। सोया कैसी है अब? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। 2 ही दिनों में उसकी तबीयत में बहुत बेहतरी आई है। पहले तो वो बहुत डरी डरी और सहमी रहती थी, आज तो कमरे से भी बाहर निकली थी। तुम्हारे प्यार और तवज्जो ने उससे बहुत हिम्मत दी है, बहुत बेहतर हो गई है वो। बेचारी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने गम देख लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हो रही है, जिंदगी की तरफ लौट रही है। बेटा, थोड़ी सी तवज्जो अपनी बेटी पर भी दो। सुबह सुबह काम के लिए निकलती है, कुछ खाती पीती भी नहीं है, फिर घर आकर दोबारा काम में लग जाती है। सारा दिन रिक्शा और टैक्सियों के धक्के खाती है। तुम्हें तरस नहीं आता उस पे? उसके शौहर को उसकी फिक्र होनी चाहिए, आप मुझे क्यों कह रही हैं? बेटा, तुम माँ हो, तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसको कहूंगी? मुझे पक्की रिपोर्ट मिली है कि जोया दारुल अमान में थी। सीधी तरह बता दो आप कहाँ हैं? आप बिला वजह मुझे धमकाकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था जोया नाम की कोई लड़की मेरे पास नहीं। अगर आपके पास कुछ सबूत है तो मुझे दे, वरना मुझसे ऐसी बात ना कर। मैं तुम पर अपनी बीवी को अगवा करने का केस करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजारोगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। सीधी तरह से मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अपनी बीवी मेरे जिम्मे लगा कर गए थे। इसका मतलब है तुम शराफत से मेरे हवाले नहीं करोगी उसे, ठीक है? अब देखना मैं क्या करता हूँ। आपने जो करना है करे, मगर आइंदा मुझे धमकी मत दीजिएगा फोन करके, वरना जो मैं करूंगी आपके लिए वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ चली गई जोया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उसका तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, फिर कहाँ जा सकती है वो? बस एक बार मुझे पता चल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। चुटिया से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा, दोबारा घर से बाहर कदम निकालने की जुर्रत नहीं करेगी। एक बहन ने मेरा बिजनेस तबाह कर दिया और दूसरी ने मेरी जिंदगी, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मामू के घर पर हूँ, आपको बताया था। घर जल्दी पहुंचो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जब तक तुम घर से बाहर रहते हो दिल को एक धड़का सा लगा रहता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहे, मैं जल्द घर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ये दोनों मामू भांजे को फाइजा के घर के करीब रहकर पता नहीं क्या मिलता है। अब तो हिरा भी वापस आ गई है ना, शायद इसीलिए उसकी गली के चक्कर लग रहे हैं। मैं इसका रिश्ता फौरन तय करती हूँ ताकि ये दोनों मिलकर कोई खिचड़ी ना पका सके। लेकिन मामा, भाई भी शादी के लिए राजी नहीं है। रिश्ता तय हो जाएगा तो राजी भी हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। फाइजा मैम ऐसे कैसे कर सकती हैं हिरा के साथ? अरसलान, तुम अभी तक वहीं अटके हुए। देखो, हिरा को भूल जाओ, वो शादीशुदा है अब।
ये बात नहीं है मामू, मैं परेशान हो रहा हूँ उसके लिए। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जानता हो ना शगुफ्ता आपा को, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे तुम पर। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। फाइजा मैम इतनी संगदिल लगती तो नहीं थी, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मानता हूं कि उससे गलती हुई है, लेकिन गलती की इतनी बड़ी सजा? तुम फायजा को नहीं जानते। फायजा बहुत दूर का सोचती है। मामू, मैं हिरा को इस हाल में देखकर परेशान हो गया हूं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो तो माँ है उसकी। अरसलान, फायजा ने जिंदगी में हर किस्म के हालात का मुकाबला किया। वो एक बहुत मजबूत असाब की मालिक खातून है। उसने इतना कठिन सफर सिर्फ हिरा के लिए तय किया, और अब भी वो जो कुछ भी कर रही है वो हिरा की भलाई के लिए कर रही है। और तुम देखना, आने वाले वक्त में फायजा का ये फैसला दुरुस्त साबित होगा। मैं चलता हूँ, मामा वेट कर रही है। आज कहाँ थे तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या हो गया है? तुम तो अपने काम में मसरूफ रहो बस। सुबह सुबह उठ के चली जाती हो, ना बात करती हो ना कुछ और। यार कैसी नौकरी है यार, मेरे लिए टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। सुबह से रात तक तुम काम ही काम करती रहती हो। इतना अकेला हो गया हूं यार मैं। तुम्हारी खातिर अपने पूरे खानदान को छोड़ा है मैंने।